बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला अलैका व अस्हाबिका या सफियना यौमल ज़ाज़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आसानुल वजीफ़ा चैलेंज देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्र गुजारता हूँ। प्यारे नाज़रीन, इस टॉपिक के अंदर हुजूर गौसे पाक की ऐसा एक पावरफुल एक अमल लेके आया। अगर इस अमल को आपने अगर करने की अगर मामूल अगर बना लेंगे, हुजूर गौसे पाक आपको रूहानी फायदा अता करेगा। हुजूर गौसे पाक के साथ आपके यानी कि दोस्ती हो जाएगा। हुजूर गौसे पाक के साथ आपके रिश्ता मजबूत हो जाएगा। मेरे आका सल्लम के साथ आपके रिश्ता मजबूत हो जाएगा। आपका दिल मेरे अल्लाह के साथ यानी कि जुड़ जाएगा। मेरे अल्लाह के साथ आपके यानी कि दोस्ती हो जाएगा। यानी कि अमलियात के दुनिया में आपने बड़े बड़े वजीफ़ा आपने देखा होगा, बड़े बड़े वजीफ़ा की आपने चिल्ला किया होगा, लेकिन आखिर में आपको नाकामयाबी की आपको मुँह देखना पड़ा। तो जिस अमल की आपको बहुत दिनों से इंतज़ार था, वही अमल में आज आपके लिए लेके आया। इसीलिए आपको यही टॉपिक यानी कि आखिर तक आपको देखना है, उसके बाद आपको पूरी बात समझ में आ जाएगा। तो प्यारे अजीज दोस्तों, आज का टॉपिक आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट होने वाला है, आज का टॉपिक आपके लिए इतना खास होने वाला है, आज का टॉपिक आपके लिए इतना मुजर्रफ होने वाला है। यानी कि अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर इतना तासीर रखा है और इतना जलाल रखा है। जो मकसद लेकर इस अमल को आप करेंगे, वही मकसद में अल्लाह आपको कामयाबी अता करेगा, वही मकसद में अल्लाह आपको कामरानी अता कर देगा। अल्लाह आपको इतना रूहानी अता करेगा, अल्लाह आपको इतना नूर अता करेगा, अल्लाह आपके दिमाग को इतना यानी कि तेज कर देगा, आपके बातिनी आँख पूरी तरह से यानी कि खोल जाएगा। आपके हाथ के अंदर अल्लाह इतना तासीर पैदा करेगा, आपके जुबान के अंदर अल्लाह इतना तासीर पैदा करेगा, आपके साथ औलाते पूरी तरह से जिंदा और जाबित हो जाएगा, आपका सीना पूरी तरह से यानी कि खोल जाएगा। एक दिन आपके लिए ऐसा आएगा यानी कि आलमे नासूत से लेकर आप मालाकुत तक यानी कि पहुंच जाएंगे, मालाकुत से लेकर आप काबा कौसैन तक यानी कि पहुंच जाएंगे। इस तरह की आपको अगर इनायत अगर हासिल करना है, रूहानी के दुनिया में आपको थोड़ा सा यानी कि मेहनत करना है, उसके बाद ही अल्लाह आपको इस तरह यानी कि बड़े बड़े इनायत यानी कि अता कर देगा। यानी कि इस अमल की आपको हम जितना फ़ायदा बताएंगे, उतना ही फ़ायदा आपके लिए कम पड़ जाएगा। जितना मर्तबा इस अमल को आप करेंगे, उतना ही मर्तबा अल्लाह आपको कामयाबी अता करेगा, उतना ही मर्तबा अल्लाह आपको कामरानी अता कर देगा। तो आइए प्यारे नाजरीन, वो वजीफ़ा कौन सा है आप अच्छी तरह समझ ले। जब भी आपको रूहानी आमिल बनना है, जब भी आपको रूहानी हासिल करना है, जब भी आपको नूर यानी कि हासिल करना है, जब भी आपको हुजूर गौसे पाक के साथ यानी कि दोस्ती करना है, उसी रात से यही अमल यानी कि आपको शुरू कर देना है। सबसे पहले आपको ऐसा की नमाज अदा करने के बाद सबसे पहले आपको एक मखसूस कमरे के अंदर आपको जाना है। जिस टाइम आपने एक मखसूस कमरे के अंदर यानी कि पहुंच गया है, सबसे पहले आपको एक यानी कि चिराग आपको जला देना है। एक चिराग जलाने के बाद वही जाए नमाज पर आपको बैठ जाना है। सबसे पहले आपको 70 मरतबा यानी कि अस्तगफार आपको पढ़ लेना है। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह,
अस्तगफिरुल्लाह। यही अस्तगफर आपको सिर्फ यानी कि 70 मरतबा आपको पढ़ना है। उसके बाद यानी कि 313 मरतबा यानी कि दुरूद शरीफ आपको पढ़ लेना है। सल्लल्लाहु अला मोहम्मद, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद। यही दुरूद शरीफ आपको सिर्फ यानी कि 313 मरतबा आपको पढ़ना है। उसके बाद यानी कि पहला कलमा यानी कि 166 मरतबा आपको पढ़ लेना है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। यही पहला कलमा आपको सिर्फ यानी कि 166 मरतबा आपको पढ़ लेना है। इंशाअल्लाहुल अलील अजीज जिस तरतीब के साथ मैंने आपको बताया, अगर यही तरतीब के साथ आपने अगर इस अमल को अगर लगातार अगर 11 दिन तक अगर मामूल रख दिया, 11 दिन के अंदर हुजूर गौसे पाक के साथ यानी कि आपकी दोस्ती हो जाएगा। हुजूर गौसे पाक आपको इतना रूहानी फायदा अता करेगा, हुजूर गौसे पाक के साथ आपके रिश्ता मजबूत हो जाएगा। तमाम औलिया इकराम के साथ आपके रिश्ता मजबूत हो जाएगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम के साथ आपके रिश्ता मजबूत हो जाएगा। आपका दिल मेरे अल्लाह के साथ यानी कि जुड़ जाएगा। मेरे अल्लाह के साथ आपकी पूरी तरह से यानी कि जियारत हो जाएगा। मेरे अल्लाह आपको इस दुनिया के अंदर यानी कि वली बना देगा। जिस दिन मेरे अल्लाह आपको इस दुनिया के अंदर वली बना देगा, पूरे कायनात के आप मरीजों की आप इलाज कर पाएंगे, जिस्मानी आप मरीजों की इलाज कर पाएंगे, रूहानी मरीजों की आप इलाज कर पाएंगे, यानी कि पूरे कायनात की आप मरीजों की आप इलाज कर पाएंगे। अपने कसब के जरिए से पूरे कायनात के आप मखलूक को आप देख लेंगे। अपने कसब के जरिए से खजाना को आप देख लेंगे। अपने कसब के जरिए से आप दफीना को आप देख लेंगे। अपने कसब के जरिए से जिन्नत और मुहक्किल को भी आप देख लेंगे। रूहानी के दुनिया में आपको थोड़ा सा यानी कि मेहनत करना है, उसके बाद ही अल्लाह आपको कामयाबी अता करेगा। उसके बाद ही अल्लाह आपको कामरानी अता कर देगा। यही छोटा सा टॉपिक पर आपको इतना ही जानकारी देना था। अगर चैनल पर आपने अगर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला को बढ़ाइए और अपना नाम लिखकर हमें कमेंट जरूर कर दीजिए, ताकि अल्लाह आपको इस अमल में कामयाबी अता करे। हम भी आपके लिए दुआ करेंगे, हमारा पीरो मुर्शिद आपके लिए दुआ करेगा। फिर मिलेंगे अगला टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह।